ओम स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि गंगा दशहरा पर्व के नाम से जानी जाती है और हमें गंगा दशहरा इस वर्ष 5 जून सन 2025 दिन बृहस्पतिवार को प्राप्त हो रहा है। गंगा मैया जो इस भूतरा धाम में अवतरित हुई थी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को, राजा भगीरथ की अनंत कठिन तपश्चर्या के माध्यम से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त किया था। ऐसी मोक्षदायिनी पावन पवित्र पुनीत मां भगवती गंगा का अवतरणी दिवस है। ऐसे में हम अपने घर में यह 5 दिव्य कार्य अवश्यमेव करने का प्रयास करें, क्योंकि इन कार्यों से हमें अवश्यमेव मां भगवती गंगा मैया अर्थात भगवान शिव की अविरल भक्ति भी प्राप्त होती है। हम दिव्य 5 कार्य अवश्यमेव करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, इन दिव्य 5 कार्यों को आप क्यों करें, क्योंकि यह पावन पवित्र महा अपूर्व दिव्यादि दिव्य योगों से युक्त है और ऐसे दिव्य योग हमें बार बार प्राप्त नहीं होते। और इस वर्ष 5 जून को हमें यह समस्त दिव्य योग प्राप्त हो रहे हैं जो हमें शास्त्रकारों ने दिए हैं, प्रदत्त किए हैं। शास्त्र कहता है कि ज्येष्ठे मासी सिते पक्षे दशम्याम बुध हस्तयो व्यतिपाते गरानंदे कन्यानेन्दु वर्षेरवौ 10 योगे नरः स्नात्वा सर्व पापी प्रमुच्यते। यदि इन 10 योगों में से भी आपको कुछ दिव्य योग प्राप्त हो जाए तो बोले उस दिन किया हुआ स्नान अति दिव्य माना जाता है। शाही स्नान से कम नहीं रहता, यह मंगल स्नान रहता है, दिव्य स्नान रहता है। तो क्या क्या कहा, बोले ज्येष्ठ का महीना हो वो हमें प्राप्त हो रहा है, कहा दूसरा शुक्ल पक्ष हो वह भी हमें प्राप्त हो रहा है, कहा तीसरा दशमी तिथि हो तो 5 तारीख को हमें पूर्ण रूपेण दशमी तिथि प्राप्त हो रही है, कहा बुधवार हो लेकिन उस दिन बृहस्पतिवार है, कहा हस्त नक्षत्र हो और इस दिन हमें हस्त नक्षत्र प्राप्त हो रहा है 5 जून को, और कहा व्यतिपात योग हो तो हमें 9:14 सुबह के उपरांत 9:14 के बाद 5 जून को हमें व्यतिपात योग भी प्राप्त होगा। उसके बाद कहा गर नक्षत्र वो हमें नहीं, आनंद योग वो हमें नहीं, और कहा उसके तदुपरांत चंद्रमा कन्या राशि पर विराजमान हो और यदि कन्या राशि पर चंद्रमा विराजमान है तो वह भी अपने आप में आनंदकारी है। तो हमें कन्या राशि का चंद्रमा भी प्राप्त हो रहा है। और कहा कि सूर्य वृषभ राशि पर हो तो वृखार के आप जानते हैं ज्येष्ठ मास रहता है तो वृषभ राशि पर हमारे सूर्य देव विराजमान है। ऐसे सुंदर अद्भुत अपूर्व योग हमें इस वर्ष 5 जून को प्राप्त हो रहे हैं। तो पीछे नहीं हटना चाहिए, यह 5 काम करने चाहिए। पहला कार्य स्नान, गंगा स्नान करना चाहिए। आप ये निकटवर्ती कहीं पर गंगा जी में है तो गंगा का स्नान करके गंगा जी में सूर्य को अर्घ्य देकर तर्पण करना चाहिए। देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण अपने पितरों के लिए करना चाहिए। गंगा जी का स्मरण करना चाहिए, गंगा जल पान करना चाहिए, गंगा जी का 3 बार तो आचमन करना ही करना चाहिए। और हाँ, जो भक्त गंगा जी के निकट नहीं है तो वो अपने घर में गंगा जल तो आपके पास रहता है तो स्नान की बाल्टी में थोड़ा गंगा जल और काला तिल डालकर स्नान करना चाहिए। गंगा मैया का आचमन करना चाहिए। एक शंख में गंगा जल भरना चाहिए, उस गंगा जल का पूरा मार्जन अपने घर में करना चाहिए। सूर्य भगवान को इस दिन गंगा जल से अर्घ्य देना चाहिए। तुलसी मैया में इस दिन गंगा जल से अर्घ्य देना चाहिए। गंगा दशहरा में इस दिन गंगा जल से ही बिल वृक्ष में जल अर्पण करना चाहिए। गंगा दशहरा में इस दिन पीपल के पेड़ में भी गंगा जल अर्पण करना चाहिए। इन 4-5 जगहों पर आपने गंगा जल अवश्य में अर्पण करना चाहिए। गंगा जी में दीपदान की अद्भुत महिमा है। यदि आप गंगा जी के सामने हैं तो दीपदान करो, अथवा अपने घर में ही एक लोटे में गंगा जल में काला तिल चंदन पुष्प डालकर आप उसकी गंगा जी के निकट यही मानकर कि गंगा जी मेरे सामने आपने दीपदान करना चाहिए। सुबह और शाम का दीपदान होना चाहिए। गंगा जी की आरती, गंगा जी का स्मरण अवश्य में करना चाहिए। आप यदि गंगा जी के दिव्य मंत्रों का उच्चारण भी कर सकें तो यह भी आपके लिए बड़ा आनंदकारी है। जैसे नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैः वंदित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं प्रदास्य नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम। आप भगवती भागीरथी गंगा देव्यै नमः इस प्रकार से भी मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराये गंगाये नमः। आप इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। साथ ही साथ हो सके तो आप ओम भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माम पावय पावय स्वाहा, यह भगवती माँ गंगा जी का मंत्र है।
यहाँ भी आपने कार्य करना चाहिए। सबसे उत्तम कार्य होता है कि गंगा दशहरा में द्वार पत्र अपने मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। आपके सामने देखेंगे 2 लिखा हुआ श्री गंगा दशहरा द्वार पत्र। यदि आपके पास ऐसे द्वार पत्र हैं तो आप इनको अपने द्वार पर अंकित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यदि आपके यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है या नहीं आप लगाना जानते हैं तो आपके सामने एक मंत्र है, देखो आप पढ़िए। अगस्तस्य पुलस्तस्य वैशंपायन एवच जैमिनिश्च सुमंतश्च पंचैते वज्रवारकाः मुने कल्याण मित्रश्च जैमिनिश्चानुकीर्तनात् विद्युदग्नि भयम नास्ति लिखते च गृहोदरे। शास्त्र कहता है कि इन मंत्रों को यदि लिखकर आप द्वार पर लगा देते हैं तो इस दिन क्या होगा, बोले द्वार पर लगाने से घर में शुभता तो आती है। कोई वज्रपार का हम किसी प्रकार का वज्र जो है वह हम आकाशीय बिजली जिसे कहते हैं वह हमारे घर पर नहीं गिरती है। तो इसलिए आप इस मंत्र को लिख कर भी आप अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। तो गंगा दशहरा के दिन यह लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने इन मंत्रों के प्रयोग के माध्यम से माँ भगवती गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए। यदि आप हरिद्वार या अन्य किसी तट पर नहीं हैं तो घर में ही आपने अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य में देना चाहिए। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। और 5वां कार्य, आपने गंगा दशहरा में विप्र भोजन जरूर कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए, दान दक्षिणा इत्यादि देनी चाहिए। यदि ना इतना हो सके तो अपने सामर्थ्य अनुसार आपने मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर या ब्राह्मण या गुरुद्वार पर जाकर आपने अपनी ओर से दिव्य वस्तुओं का दान यदि हो सके तो अवश्य में करने का प्रयास करना चाहिए। तो गंगा दशहरा में ये कुछ पावन पवित्र पुनीत कार्य थे। तो आपको 5 जून की महिमा का पता चल गया है। गंगा दशहरा के अनंत महिमा का व्याख्यान हमारे शास्त्रकारों ने अनंत कोटि रूपेण किया है। कहा भी है कि गंगे तब दर्शनान मुक्ति, केवल गंगा मैया का दर्शन करने से मुक्ति हो जाती है। गंगा गंगेति यो बुर्यात यो जनानाम शतेरपि, गंगा 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 कहने से भी व्यक्ति का तारण हो जाता है। इतनी पावन पुनीत है माँ भगवती गंगा मैया जो हमारे भारत की आत्मा है। तो ऐसी गंगा मैया को हम प्रणाम करते हैं और इस भाव के साथ कि हम 5 जून को जो मैंने विशेष कार्य आपको बताएं आप अपने और अवश्य में करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवती रुद्राय।